फ्रेंड्स, आज व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आज आपको आप सीटीओ बन गए उसके बाद एएनओ का फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि एएनओ का फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एएनओ का फॉर्म भरते ही हम कमीशन मिल जाएगा, इसीलिए वो अच्छी तरह भरना है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ एएनओ का फॉर्म कैसे फिलअप करें। एएनओ का फॉर्म है, हम अभी इसे फिलअप करेंगे। देखिए, फॉर्म 3 नेशनल कैडेट कॉर्प्स एप्लीकेशन बाय अपॉइंटमेंट एज एन ऑफिसर SD SW JD JW, मतलब कोई भी हो SD SW JD JW सबको ये कॉमन फॉर्म फिलअप करना है। तो हम अभी फिलअप करते हैं। फर्स्ट व्हाट इज योर फुल नेम, इधर आपको ब्लॉक लेटर में आपका फुल नेम लिखना है, नेम, फादर्स नेम एंड सरनेम। फिर है व्हाट इज वाज योर फादर हस्बैंड नेम एंड एड्रेस, तो इधर आपको फादर और हस्बैंड का नाम लिखना है और इनका एड्रेस लिखना है। फिर आर यू सिटीजन ऑफ इंडियन सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, तो इधर आपको इंडियन लिखना है। व्हाट इज योर विलेज, तहसील तालुका, तो आपके इधर गांव का नाम, तहसील का नाम लिखना है। व्हाट इज योर पोस्ट ऑफिस, इधर आपको पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। फिर व्हाट इज योर रेलवे स्टेशन, इधर रेलवे स्टेशन का नाम लिखना है। इधर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना है कि आपका क्या है, मतलब जितना पढ़े, BA BCom MCom वो लिखना है। फिर इधर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर इधर प्रेजेंट अपॉइंटमेंट, आपकी जो अपॉइंटमेंट है असिस्टेंट टीचर, PT टीचर, वो लिखना है। फिर इसमें आप में कोई क्रिमिनल कोर्ट केस हो रहा तो यस, नहीं तो नो लिखना है। फिर इधर आपने इंडियन आर्मी फोर्स में कभी सर्विस की है तो यस, और नहीं तो नो, मोस्ट ऑफली नो ही आएगा। फिर इधर आर यू विलिंग बी अपॉइंटमेंट अंडर नेशनल कैडेट कॉर्प्स 1948, तो इधर यस लिखना है। फिर आ जाएगा इन विच यूनिट डू यू डिजायर बी अपॉइंटेड, तो इधर यस आएगा, तो इधर यस लिखना है और आपका यूनिट का नाम लिखना है कि जो यूनिट में आप ये करना चाहते हो। फिर आर यू विलिंग अंडर योर सर्विस ट्रेनिंग स्पेसिफाइड एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर, तो इधर यस आएगा। फिर आर यू विलिंग टू सर्व इंटरनेशनल कैडेट कॉर्प्स अंटिल डिस्चार्ज एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, इधर भी आपको यस करना है। 16 नंबर पे आ जाएंगे, तो हैव बीन वर्क previously applied for appointment under the act and if so what was the result, तो इधर आपने पहले अप्लाई नहीं किया तो इधर आपको नो लिखना है, अप्लाई किया है तो यस लिखना है, और क्यों तो उसका रिजल्ट जो आया है वो लिखना है। फिर हैव बीन डिसमिस्ड फॉर द नेशनल कैडेट ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी ऑफ द इंडियन आर्मेड फोर्स, तो इधर आपके नॉट एप्लीकेबल है तो ये नो लिखना है। फिर ये है आर यू विलिंग टू obey the order of officer placed in commanding over you, obey such rule and regulation by the officer commanding when you undergo preliminary training with the armed forces unit as specified in the sub rule 3 rule 28, तो इसमें आपको यस लिखना है कि आप सब रूल्स और रेगुलेशन समझ के उसके हिसाब से काम करेंगे। फिर इधर स्टेशन लिखना है और इधर डेट और इधर आपका सिग्नेचर करना है। अभी एक क्वेश्चन टू बी आंसर बाय द प्रिंसिपल और हेडमास्टर टू फॉर्म एन एप्लीकेशन इन मेड, अभी ये प्रिंसिपल को इसके जवाब देने पड़ेंगे कि कैसे अंडर आपके अंदर एनओ है तो कैसा है, उसका बिहेवियर और सब कुछ आएगा, तो वो प्रिंसिपल भरेंगे और उनका सिग्नेचर करेंगे। फिर लिखा है फर्स्ट हाउ लॉन्ग हैव यू नाउ द एप्लीकेंट, तो आपके पास एक कब से है, मतलब कब से उन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो वाली डेट डालनी पड़ेगी इधर। If the applicant a permanent member of the teaching staff, permanent है तो प्रिंसिपल परमानेंट लिखेगा, जो टेम्पररी है तो टेम्पररी लिखेगा। Since how long has been in your teaching staff, तो कितने साल से है वो लिखना है इधर टीचिंग स्टाफ में। What is present of done college school, तो इनका काम क्या है, कॉलेज में क्या करते हैं, PT टीचर, असिस्टेंट टीचर, वो सब लिखना है इधर। फिर he is the applicant served as the University of Training Corps or National Cadet Corps, तो इधर उन्होंने नेशनल कैडेट कॉर्प्स में या अगर सर्विस की है या कुछ किया है तो वो वाला लिखना है, बाकी ऐसे तो इधर नो नो ही आएगा तीन में। 5 नंबर पे व्हाट गेम डूज द सी प्ले एंड हिज प्रोफेशनल एट देम, तो आपको कौन सी गेम में इंटरेस्ट है वो इधर लिखना है। हैज द रिकमेंडेड हर कमीशन इन द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, हैज द रिकमेंडेड हर फॉर कमीशन इन द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इधर देश आएगा डू यू रेकन फॉर फॉर कमीशन इंटरनेशनल कैडेट, तो इधर यस आएगा। इफ सो इन वॉज प्लेस ऑफ द ऑफिसर कैडेट हैज बीन सिलेक्टेड गिवन नेम ऑफ द, एक मतलब किन की जगह है तो ये भी इधर नो ही आएगा।
फिर है is the predecessor has relinquished if so indicate the DGNCS letter number। अगर कोई डिस्चार्ज हुआ है या कोई सुपर एन्युएशन मतलब रिटायर हो गया तो उनकी जगह ले रहे हैं तो उनका लेटर नंबर और डेट आएगा। अगर न्यू रेजिंग है तो उसमें कुछ नहीं आएगा, डेट आएगा। फिर सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर एंड प्रिंसिपल, इधर सिग्नेचर करेंगे स्टैम्प के साथ। उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एप्लीकेशन, तो इधर आपको ये पढ़ लेना है पूरा और इधर नीचे सिग्नेचर करना है आपकी। फिर सर्टिफाइड एप्लीकेंट अंडरस्टैंड एग्री टू कंडीशन अपॉइंटमेंट, तो इधर जो है आप सिलेक्शन बोर्ड में जाएंगे, ये फॉर्म भर सबमिट होने के बाद यूनिट से डायरेक्टर में जाएगा, फिर आपको सिलेक्शन में बोर्ड में भी लाएंगे। तो सिलेक्शन में आपको जब सिलेक्ट होंगे ना तभी इधर सिलेक्शन बोर्ड पे प्रिसाइडिंग ऑफ सिलेक्शन बोर्ड वो स्टैम्प लगाएगा और सिग्नेचर रहेंगे, आपको इधर कुछ नहीं करना। फिर ये आ गया कंप्लीट बाय मेडिकल ऑफिसर, आपको ये फॉर्म फिलअप करते समय मेडिकल करवाना होता है। जब मेडिकल करवाने जाओगे तब इधर आपका नाम आएगा, डेट आएगी और इधर डॉक्टर के सिग्नेचर और डेजिग्नेशन आएगा, उनका स्टैम्प आएगा। ये आपको गवर्नमेंट या एमबीबीएस डॉक्टर से ही करवाना है मेडिकल। फिर अभी आ जाएंगे अपेंडिक्स सी, सर्टिफाइड टू बी इशूड बाय हेड ऑफ इंस्टीट्यूट एजुकेशन डिपार्टमेंट रिस्पेक्ट टेम्पररी टीचिंग स्टाफ। अभी जो परमानेंट स्टाफ नहीं है तो ये हेड आपके हेडमास्टर या प्रिंसिपल इधर एक सर्टिफिकेट देंगे कि टीसी सर्टिफाइड आपका नाम आएगा, प्रोबेशन पीरियड है तो लास्ट 3 ईयर में वो परमानेंट हो जाएगा, ऐसा करके सिग्नेचर करके इंस्टीट्यूशन का सिग्नेचर होगा, उनका नाम, प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्लेस, यूनिट, इधर इनका सील आएगा और इधर डेट और प्लेस लगेंगे। इसके बाद फिर आ जाएंगे चेकलिस्ट पे। Eligibility condition of a candidate, correctness of the application for selection and appointment, NCC ऑफिसर, इधर आपका नाम, कॉलेज का नाम, यूनिट का नाम। फिर इधर 4 नंबर पे है हेड ऑफ रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस, इधर नील आएगा। 5 नंबर पे जो वैकेंसी हमने पहले देखी ऐसे डिस्चार्ज हुआ तो डिस्चार्ज पे उनका नाम आएगा, जो एनो पहले था उनका रैंक नेम, नहीं तो फिर आपको न्यूली अलॉटेड इधर न्यू रेजिंग करके आएगा। अभी ये आ जाएंगे कंडीशन भी चेक करने के लिए। कंडीशन पे आपको यूनिट ने चेक की, ग्रुप हेडक्वार्टर डायरेक्टर, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, इधर यूनिट करेगी आपका, ये देख के क्या क्या आपका रूल्स एंड रेगुलेशन में आते हैं वो यूनिट करेगी, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अभी एज क्राइटेरिया है, तो एज क्राइटेरिया अभी आपका 48 साल हो गया है, 45 से लेके 48 साल तक आपको डीजीएनसीसी की परमिशन हो, 48 साल तक आप चल सकते हैं। 21 से लेके 48 साल तक आपका क्राइटेरिया है, उसके अंदर ही आपको एएनओ बन सकते हैं। बस यही है, इसमें कुछ नहीं। अभी यूनिट ग्रुप हेड डायरेक्टर ही करेंगे पूरा सब कुछ। फिर इधर यूनिट ग्रुप हेड डायरेक्टर का सिग्नेचर आ जाएगा, इधर ऑफिसर कमांडिंग से स्टैम्प सिग्नेचर लगाएंगे और फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे। ऐसे ही ग्रुप कमांडर करेंगे, पर नाम, सिग्नेचर, डेट लिखेंगे और उनका स्टैम्प लगा के आगे एडिशनल डायरेक्टर जनरल एनसीसी में जा भेजेंगे। उसके बाद वो वहां से आपका सिलेक्ट करके आगे फिर पीआरसीएन के लिए भेजेंगे। तो ये है फॉर्म, आपने देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कैसे फिलअप करना है। तो आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।